धर्मवीर भड़ाना ने रेजिग्नेशन लेटर त्याग पत्र पार्टी छोड़ने का ऐसा कुछ प्रोविजन किया है? नहीं दिया, कोई त्याग पत्र नहीं है हमारे पास। तो क्या ये गलत नहीं है? बिल्कुल सरासर गलत है। उन्होंने ना तो पार्टी को इंटीमेट किया, ना किसी को नोटिस किया, ना कोई त्याग पत्र दिया। उन्होंने अचानक पार्टी ज्वाइन करी। साथियों, आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो मुख्य विषय है वो यही, कल एक प्रेस वार्ता होती है जिसमें हमारी पार्टी से, जो हमारी पार्टी में थे धर्मवीर भड़ाना जी, उन्होंने भाजपा पार्टी ज्वाइन करी है। तो उन्होंने नरेश शर्मा जी जो हमारे प्रदेश के प्रवक्ता हैं, उनका नाम लिया था कि उन्होंने भी पार्टी ज्वाइन करी है। तो उसी बात का खंडन करने के लिए हमने ये आज प्रेस वार्ता रखी है। नरेश शर्मा जी जो कि पार्टी के काफ़ी अनुभवी, ईमानदार, निष्ठावान कार्यकर्ता और पदाधिकारी हैं। ये पार्टी की गरिमा और पार्टी की पॉलिसी, नीतियां और एक मॉरल के आधार पर ये व्यक्ति का व्यक्तित्व है। ये अपने आप में बहुत ही अनुभवी और राजनीतिकार है। इनका जो डिसीजन है, इनका अपना डिसीजन है, ये पार्टी के लिए तन मन धन से लगे हुए और एक विचारधारा से आम आदमी पार्टी के साथ जुड़े हैं, ना कि किसी व्यक्ति विशेष के साथ। तो आज जो हम यहाँ प्रेस वार्ता कर रहे हैं नरेश शर्मा जी के साथ, जो प्रदेश प्रवक्ता हैं, उन्हीं के साथ जो हम आज यहाँ प्रेस वार्ता कर रहे हैं, उसमें उन्हीं इसी बात का खंडन कर रहे हैं। इन्होंने कोई पार्टी ज्वाइन नहीं करी है, आम आदमी पार्टी के ही सच्चे सिपाही हैं। और कोई भी किसी का नाम लेके कहीं भी किसी को बदनाम करने की कोशिश कर रहा है, उसके पीछे उसकी क्या राजनीतिक मंशा है, वो व्यक्तित्व आप उन्हीं से इस क्वेश्चन का आंसर मांगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। अब नरेश शर्मा जी अपने बारे में मेरे बाद ये सब कुछ बताएंगे कि कल ये तो शहर में ही अवेलेबल नहीं थे, 2 दिन बाहर गए हुए थे और इनका नाम लेके इनकी छवि को धूमिल करने का काम किया, बहुत ही गलत है। नरेश जी क्या कहेंगे? नमस्कार आप सभी साथियों को, छायाकार प्रिंट बंधु, जो कि सोशल मीडिया बंधु। कल जो भाजपा द्वारा षड्यंत्र खेला गया, मैं उसके लिए बात करता हूं कि मेरा पार्टी को सबको मालूम था कि क्योंकि डे बाय डे डिबेट्स होती हैं हर एक चैनल के ऊपर, चाहे नेशनल चैनल्स हैं, स्टेट चैनल्स हैं, उनके ऊपर। तो मैं ऑलरेडी 2 दिन से ये बता के गया था कि मैं शहर से बाहर हूँ, मैं अपनी फैमिली के साथ कहीं बाहर गया हुआ था। लेकिन कल जब मेरे को पता चला कि भाजपा द्वारा मेरा नाम लिया गया कि मैं भाजपा ज्वाइन कर रहा हूँ, तो इस बात का मैं पूर्णतः खंडन कर रहा हूँ कि जब मैं शहर के अंदर मौजूद नहीं था तो मेरा नाम किस बिहाफ पे भाजपा द्वारा लिया है। और जिसके अंदर शहर के बहुत मौजूद आदमी बैठे हुए थे, वहाँ पे राज्य मंत्री बैठे हुए थे, 2 राज्य मंत्री थे वहाँ पे, केंद्रीय मंत्री थे वहाँ पे, और जिला अध्यक्ष भी थे बीजेपी के। तो इतने बड़े बड़े लोग कैसे किसी व्यक्ति को नाम ले सकते हैं जो वहाँ पे मौजूद नहीं है? पहली बात तो बीजेपी की इस नीति के खिलाफ हूँ कि इतने बड़े बड़े मौजूदा लोग जो सरकारों में बैठे हैं, वो किसी का नाम लेके कैसे उसकी छवि खराब कर सकते हैं और उसका नाम कैसे ले सकते हैं? तो ये तो भाजपा की गलत नीतियाँ हैं और किसके द्वारा फैलाया गया, मैं उसका खंडन करता हूँ। और पहली बात, मैं जिस विचारधारा से इस फरीदाबाद के लोगों से प्यार करता हूँ, जिस फरीदाबाद के लिए मैं हमेशा आवाज़ उठाता रहता हूँ, आपको पता है कि मैंने ही टोल का मुद्दा 4 साल से पूरे टाइम से लगा के रखा हुआ कि ये टोल मुक्त फरीदाबाद अभियान मैंने छेड़ा हुआ है। उसके लिए माननीय केंद्रीय मंत्री को मैं बार बार उसके लिए आश्वासन विरोध करता रहा कि ये टोल मुक्त फरीदाबाद होना चाहिए। मंझावली पुल का मुद्दा जो 450 करोड़ रुपये का, जो फरीदाबाद वासियों के लिए अहम मुद्दा है, वो जो कार्य 9 साल से पेंडिंग पड़ा है, उसके लिए मैंने अभियान छेड़ा हुआ है। यहाँ से जो फरीदाबाद से गुड़गांव तक जो हमारे शहर के लोग जो नौकरी करने जाते हैं, जो बच्चे पढ़ने जाते हैं, उनको कैसे असुविधा होती है जाने के लिए, उसके लिए मैंने मेट्रो का मुद्दा छेड़ा हुआ है कि 10 साल से जब से सरकार आई, माननीय पूर्व मुख्यमंत्री ने जो आश्वासन दिया था कि मेट्रो चल जाएगी और 10 साल से मेट्रो नहीं है, उसका अभियान मैंने छेड़ा हुआ है। आपको पता है कि मैं स्वास्थ्य सेवाओं के लिए अभी मंझावली पुल को जो है मेडिकल कॉलेज के लिए वहाँ पे भी धरने पे बैठे जाके हम बहुत सारे समाज सेवियों के साथ, उसका मुद्दा भी मैंने छेड़ा हुआ है सबके साथ, समाज सेवियों के साथ। तो मैं अपने फरीदाबाद के लोगों के साथ दगा नहीं कर सकता। तो आप ये कह रहे हैं कि वो मुद्दों को दबाने की कोशिश की जा रही है? बिल्कुल, ये जो बीजेपी द्वारा किया गया, जो मैं आवाज़ उठा रहा था, उसको दबाने के लिए कल मेरे नाम की छवि खराब करने के लिए की गई। तो मैं इस चीज़ के लिए कभी भी
भाजपा का सपोर्ट नहीं करता हूँ और ना करूँगा, क्योंकि मेरे को मेरे फरीदाबाद के लोगों से प्यार है। आम आदमी पार्टी पूरी जो जनता की आवाज़ें हैं, जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में और भी जितने भी आम आदमी पार्टी के साथी हैं, सारे के सारे खड़े रहते हैं और समाज सेवियों का भी साथ देते हैं। हमें फरीदाबाद को अच्छी सुविधाओं के लिए जो चाहिए उसके लिए हर समय तत्पर हैं और उसका मुद्दा उठाते रहेंगे। मैंने पहले भी कई बार घेरा है केंद्रीय मंत्री को कि पिछले 5 साल के अंदर वो जो है हैवी मिनिस्टर रहे, हैवी इंडस्ट्री मिनिस्टर रहे, लेकिन इस फरीदाबाद को रोजगार देने के नाम पे एक इंडस्ट्री भी नहीं लेके आ पाए। तो इन मुद्दों को लेके हम हर समय इनको घेरते रहेंगे और घेरते जो ये इन्होंने साजिश रची थी उसका मैं खंडन करता हूँ कि ये इनके द्वारा गलत जो प्रतिक्रिया प्रेस के द्वारा आप तक पहुँचाई गई उसका खंडन है। इसमें आप कानूनी प्रक्रिया का भी साथ लेंगे? कानूनी प्रतिक्रिया की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको आपकी साख को खराब किया गया एक तरीके साख को खराब करने के लिए आपके माध्यम से ये जनता देख रही है और जनता का वोट जो है वो कानूनी प्रक्रिया से बहुत बड़ा ऊपर होता है, क्योंकि जनता ही किसी को चुन के भेजती है और उसको पता है कि कैसे किसी साजिश के अंदर जो किया गया, जो इस देश के अंदर साजिश चल रही है, ऐसे ही बीजेपी द्वारा जो साजिश की गई उसके लिए आप जनता तक, मैं कहता हूँ कि जनता, फरीदाबाद की जनता के लिए जो हमारा प्यार है, जो मैं मुद्दे उठा रहा हूँ, उसके लिए आप अपने वोट के माध्यम से इसका चोट पहुंचानी आपकी जिम्मेदारी है। तो मात्र अफवाह कह सकते हैं इसको? अफवाह क्या, ये तो अफवाह नहीं क्या फैलाई गई, ये तो सोची समझी है, ये तो सोची समझी साजिश होगी। अब ये किस तरह से इन फरीदाबाद के अहम मुद्दों को दबाने की साजिश थी वो आपको क्वेश्चन पूछने पड़ेंगे। जी, कुछ पार्टियां ऐसे करें कि आम आदमी पार्टी में बिखराव का दौर शुरू हो चुका है, जो नेता हैं कहीं ना कहीं छोड़कर भाग रहे हैं, डर रहे हैं, ईडी से डर रही है, सही बात है? क्या बात है? ईडी से जिसको डरना होगा, जिसने गलत काम किए हैं और जिसको ईडी द्वारा दबाया जा रहा है, तो वो ईडी की जिम्मेवारी है किस तरह से वो कार्रवाई करती है। क्योंकि ईडी का मतलब क्या है आपको पता है, जब ये लॉ लेके आए थे किसी के नाम पे मनी की रिकवरी होना, माननीय केजरीवाल जी के घर से आज तक 1 रुपये मिले नहीं, और बहुत बड़े बड़े आज सोशल मीडिया के ऊपर देख रहे हो कि हर चीज़ की बहस हो रही है, जिसके अंदर ब्रिटेन को स्टेटमेंट देना पड़ा आगे कि ब्रिटेन का जो स्पोक पर्सन है उनको बाकायदा बोलना पड़ा कि केजरीवाल जी के साथ गलत हो रहा है, और बाकायदा जब उनको बीजेपी सरकार द्वारा बुला लिया जाता है, बोल दिया जाता है कि हमारा इंटरनल मामला है, जब पूरा वर्ल्ड इसके लिए नोटिस कर रहा है। और कल आपने देखा कि अमेरिका को भी आके बोलना पड़ा कि केजरीवाल जी के साथ गलत हो रहा है। तो जब पूरा देश केजरीवाल जी के ऊपर नज़र बनाए बैठा और खुद कह रहे हैं कि केजरीवाल विपक्ष है, विपक्ष की आवाज़ को इस देश के अंदर दबाया जा रहा है, क्योंकि विपक्ष की आवाज़ को दबा दिया जाएगा तो आपके काम कैसे होंगे? जो भाजपा द्वारा ये षड्यंत्र खेला जा रहा है, एक छोटे से कार्यकर्ता के नाम पे भी ये षड्यंत्र खेला गया, जो प्रदेश के अंदर, जो देश के अंदर और राज्य के अंदर आपके फरीदाबाद की आवाज़ें उठा रहा था, उसके खिलाफ ये षड्यंत्र कल इन्होंने किया। तो आप देखिए कि देश के अंदर कैसा षड्यंत्र। आप ये कहना चाहते हैं अब जबरदस्ती नेताओं की भर्ती हो रही है? जबरदस्ती बिल्कुल हो रही है, ये कुछ ना कुछ। लेकिन पूर्व जिला अध्यक्ष जो कहते थे बीजेपी को लगातार घेरते रहते थे हर मुद्दों पे और विकास के मुद्दों पर, आज वही कह रहे हैं कि पार्टी में कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार बढ़ गया, इसलिए हमने पार्टी छोड़ दिया और आज बीजेपी में चले गए। देखो, वो उनका कहना है, किस वक्तव्य पे कह रहे हैं वो उनकी राय है, लेकिन जब तक वो पार्टी में थे, पार्टी की उन्होंने सेवा करी और पार्टी के नाम पे देखो कितने उन्होंने मुद्दे उठाए, शहर के मुद्दे पूरे के पूरे उठाते रहे आम आदमी पार्टी के थ्रू। अब उनकी क्या पीछे से क्या है आपको पता ही है, बीजेपी की आजकल कौन सी वॉशिंग मशीन चल रही है, तो उस वॉशिंग मशीन में तो कल आपको एक वीडियो वायरल हो रहा है, कह रहे केजरीवाल के घर से वॉशिंग मशीन में पैसे मिले हैं। तो वो वॉशिंग मशीन आपको पता है कि वॉशिंग मशीन का पाउडर और वॉशिंग मशीन भी बीजेपी खुद वो तो भूल के कह रहे हैं कि हम अपने समझी के साथ जा रहे हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है, तो रिश्तेदार है। रिश्तेदारी निभाना अलग चीज़ है, राजनीतिक अलग चीज़ है। आप शहर के मुद्दों में शहर के मुद्दे उठा रहे हैं और शहर की जनता के लिए खड़े हैं। मैं तो ये कहता हूँ कि फरीदाबाद के जितने भी लोग हैं, इस फरीदाबाद को एक अच्छा, जो पहले इंडस्ट्री हब कहा जाता था, आज इस फरीदाबाद को पिछाड़ने में इन फरीदाबाद के नेताओं की कारनामे है। हम तो चाहते हैं कि सब सहयोग करके इस फरीदाबाद को नंबर 1 बनाए इस हरियाणा में, क्योंकि पहले नंबर 1 रेवेन्यू जनरेट होता था, आज दूसरे नंबर पे आ गया है और दूसरे से तीसरे पे पहुंचेगा। हम तो चाहते हैं इसमें अच्छा रोजगार मिले इस फरीदाबाद को। टोल का अभियान है वो टोल फ्री होना चाहिए, जो 5 जगह से घेर रखा है, जो जजिया कर कहते थे, वो जजिया कर समाप्त होना चाहिए इस फरीदाबाद के लिए। अच्छे स्कूल होने चाहिए इस फरीदाबाद के अंदर, अच्छे हॉस्पिटल होने चाहिए, जो ये 99% केसेस जो रेफ़र करते हैं दिल्ली के लिए, वो रेफ़र बंद होना चाहिए फरीदाबाद के अंदर। फरीदाबाद के लोगों का इलाज होना चाहिए। जो यहाँ से गुड़गांव की कनेक्टिविटी के लिए मेट्रो चाहिए, वो मेट्रो जल्द से जल्द शुरू होनी चाहिए। मैं ये गारंटी देता हूँ कि ये 5 साल के अंदर, लिखित में भी मेरे से अगर लेना चाहे तो आप ले लीजिए, ये 5 साल के अंदर यहाँ से मेट्रो नहीं चलेगी गुड़गांव तक, और जो पलवल तक के लिए झूठे आश्वासन दिए वो मेट्रो भी नहीं चलेगी।
पार्टी को किस तरह संगठित करेंगे? पार्टी में इस तरह के टूट हो रही है लगता है। पार्टी संगठित है, जो पार्टी का सच्चा कार्यकर्ता है वो संगठित है, और उसके लिए हम जनता की आवाज़, हम जनता के लड़ने के लिए आए हैं। हम किसी एक पार्टी को, जब आप जनता की आवाज़ बन के उभरोगे तो जनता अपना आप सहयोग करेगी, ये पार्टी भी अपने आप आगे बढ़ रही है और बढ़ेगी। कोई रैली, एक रैली शायद 31 तारीख की, उसके लिए आगे जिला अध्यक्ष हरिंदर भाटी जी आगे बताएंगे आपको कि आगे क्या है। पार्टी को कितना नुकसान है। हरिंदर भाटी जी, अगर एक पार्टी में कोई बंदा है तो दूसरी पार्टी ज्वाइन करने से पहले वो त्याग पत्र देता है। क्या धर्मवीर भड़ाना ने रेजिग्नेशन लेटर, त्याग पत्र, पार्टी छोड़ने का ऐसा कुछ प्रोविजन किया है? नहीं दिया, कोई त्याग पत्र नहीं है हमारे पास। तो क्या ये गलत नहीं है? बिल्कुल सरासर गलत है। उन्होंने ना तो पार्टी को इंटीमेट किया, ना किसी को नोटिस किया, ना कोई त्याग पत्र दिया। उन्होंने अचानक पार्टी ज्वाइन करी। हमें तो आप लोगों के माध्यम से पता लगा कि उन्होंने आम आदमी पार्टी छोड़ दी। आप बता रहे थे 31 तारीख को कुछ होने वाला है। 31 तारीख को इंडिया गठबंधन के अंदर रामलीला ग्राउंड में दिल्ली के अंदर हमारी महारैली होने वाली है, जिसमें सारी पार्टियां जो इंडिया गठबंधन के अंदर तहत आ रही हैं, उनके सारे शीर्ष नेतृत्व, सारे कार्यकारिणी अध्यक्ष, कार्यकारिणी, सभी लोग वहाँ पर उपस्थित होंगे। मैं आप लोगों के माध्यम से सभी क्षेत्रवासियों से और भारत देश की जनता से ये अपील करता हूँ कि इस रैली का हिस्सा बने, योगदान दें, क्योंकि ये आज़ादी की एक लड़ाई है। देश को भ्रष्टाचार से बचाना है और एक नई पहल है, एक देश को एक सही दिशा में ले जाने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। उसमें आप सभी का योगदान बहुत ज़रूरी है। कितने लोगों के पहुंचने की उम्मीद है? लगभग 5 से 10 लाख लोग वहाँ पर पहुँचेंगे। पूरे भारत से आएंगे? पूरे भारत से इंडिया गठबंधन में लोग पहुँचेंगे। चलिए, धन्यवाद। धन्यवाद।